अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू बाइक में पीके। सो गाइस, आज की जो हमारी वीडियो है वो है सुजुकी GT110S के ऊपर। टूरिंग की सीरीज़ एक मैंने स्टार्ट की थी। फर्स्ट बाइक हमारा था होंडा प्राइडर और आज की वीडियो के अंदर जो हमारा बाइक है वो है सुजुकी GT110S। आज हम GT110S से रिलेटेड बात करेंगे कि GT110S को क्या आप टूरिंग पे इस्तेमाल करें या फिर ना करें, और अगर आपने करना है तो अगर ये इस काबिल है कि इसको टूरिंग के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है तो इसमें क्या क्या चेंजेस करवानी पड़ेंगी। तो इन सारी चीज़ों से रिलेटेड आज हम बात करेंगे। तो बिना वेस्ट के बाइक की वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो गाइस, टूरिंग पर्पस के लिए सबसे पहले बाइक की स्पेसिफिकेशंस देख लेते हैं। तो बाइक के अगर इंजन की बात कर लें तो इस बाइक का जो आपको इंजन मिल रहा है ये है 4 स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर ओवरहेड कैमशाफ्ट इंजन विद बैलेंसर शाफ्ट। इस बाइक के अंदर आपको ओवरहेड कैमशाफ्ट टेक्नोलॉजी मिल रही है और उसके अलावा आपको बैलेंसर शाफ्ट इंस्टॉल मिल रहा है, जिसका फ़ायदा आपको ये मिलता है कि बाइक के अंदर ना होने के बराबर वाइब्रेशंस होती हैं। अगर आप इसकी हाई स्पीड में मेंटेन रखेंगे तो आपको बहुत वाइब्रेशंस नहीं फील होंगी, नॉर्मल से भी कम वाइब्रेशंस होंगी इस बाइक के अंदर। इस बाइक का जो बोर है वो 51 mm है। इस बाइक का स्ट्रोक जो है वो है 55.2 mm। इस बाइक की जो डिस्प्लेसमेंट है वो है 113 क्यूबिक सेंटीमीटर। उसके अलावा इस बाइक की जो कंप्रेशन रेशो है वो 9.5:1 है। इस बाइक के अंदर जो आपको फ्यूल सिस्टम मिल रहा है उसमें बटरफ्लाई कार्बोरेटर मिल रहा है। बाकी बाइक्स में सिंपल कार्बोरेटर होता है, इसमें है बटरफ्लाई कार्बोरेटर जो बेहतर एवरेज देता है और बेहतर आपको स्पीड भी देता है। इसके अलावा आपके पास जो इग्निशन सिस्टम है इसका वो है CDI इग्निशन सिस्टम। सबसे बड़ी बात, इस बाइक में आपको सेल्फ स्टार्ट और किक स्टार्ट दोनों अवेलेबल मिल रहे हैं। अगर खुदा न खासा सेल्फ स्टार्ट का टूरिंग के दौरान मसला हो जाता है, वो किक स्टार्ट जो है वो काम उस वक्त आ सकता है। इसके अलावा आपके पास जो इसके गियर्स हैं, इसकी जो ट्रांसमिशन है वो है 4 गियर ट्रांसमिशन और तमाम गियर्स बाकी आगे की तरफ लगते हैं। इस बाइक के अंदर आपको फॉरवर्ड शिफ्टिंग मिलेगी। इसके बाद अब हम इस बाइक के फीचर्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो इस बाइक के अंदर जो आपको मीटर मिल रहा है, इसके मीटर के अंदर आपको स्पीडोमीटर मिल रहा है, उसके अलावा ट्रिप मीटर इसके अंदर इंस्टॉल मिल रहा है और गियर इंडिकेटर इस बाइक के अंदर इंस्टॉल्ड है। इस बाइक में आपको जो RPM मीटर है वो मिसिंग मिल रहा है। इसके अलावा अगर हम इसके असेंबलीज की बात कर लें तो राइट साइड के ऊपर बाइक के अंदर आपको किल स्विच, हेडलाइट ऑन ऑफ और सेल्फ स्टार्ट मिल जाएगा। लेफ्ट साइड के ऊपर डिपर, हेडलाइट हाई लो, इंडिकेटर्स लेफ्ट राइट और हॉर्न आपको मिल जाएगा। फीचर्स वाइज इस बाइक के मीटर के अंदर 2-3 चीज़ें मिसिंग है, लेकिन इस बाइक की जो असेंबलीज हैं वो कंप्लीट है। इसके अलावा अगर हम इस बाइक की जो टैंक है उसकी बात कर लें तो इस बाइक का जो आपको टैंक मिल रहा है इसका साइज़ है 9 लीटर्स, 9 लीटर का इसका टैंक है। और इस बाइक की अगर आप पेट्रोल एवरेज की बात कर लें तो इस बाइक की पेट्रोल एवरेज जो नॉर्मली यूज़र्स को मिलती है वो 40 से 45 के दरमियान है। लोगों ने 50 तक भी इसकी एवरेज हासिल की है, लोगों को 35 तक भी इसकी एवरेज मिली है। अब मैंने हर वीडियो में यही बात की है और दोबारा ये बात करूँगा कि जो एवरेज है वो आप पे डिपेंड करती है, आप बाइक को किस तरह चलाते हैं, किस तरह मेंटेन रखते हैं। बाइक की जितनी अच्छी मेंटेनेंस होगी, जितना आप उसको प्यार से चलाएंगे वो उतनी आपको अच्छी एवरेज देगा। लोगों को 50 तक भी मिली है एवरेज और लोगों को 35 तक भी इसकी एवरेज मिली है। इसके अलावा अगर हम इस बाइक की सीट की बात कर लें तो इस बाइक की जो सीट है वो बहुत सॉफ्ट और कंफर्टेबल सीट बनाई गई है इस बाइक की, तो टूरिंग के दौरान आपको इतना इसका इशू नहीं होने वाला। अब हम बात करते हैं कि इस बाइक के अंदर आपको क्या क्या चेंजेस करवानी पड़ेंगी अगर आप इस बाइक को टूरिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो अगर आप इस बाइक को टूरिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं तो मेरे ख्याल में टायर्स के अलावा कोई भी चेंजिंग इसके अंदर ज़रूरी नहीं है। जहाँ तक इसकी हेडलाइट की बात है तो आप खुद ही एक्स्ट्रा लाइट्स लगा लें फॉर सेफ्टी, वो बेहतर रह जाता है। अगर आप रात का टूर भी करते हैं, क्योंकि मोस्टली जो लोग होते हैं वो रात का भी टूर करते हैं, किसी जगह पहुँचने के लिए वो रात को भी सफ़र करते हैं। तो अगर आपने रात को भी सफ़र करना है तो फिर आपके लिए एक्स्ट्रा लाइट्स की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन रात का अगर आपका सफ़र नहीं है तो ज़रूरत नहीं है। इसके अंदर आप जो बल्ब मिल रहा है वो बहुत अच्छा है, हेलोजन बल्ब है इस बाइक के अंदर, तो रात के टाइम विजिबिलिटी का शहर के अंदर तो कोई इशू नहीं होता, शहर के बाहर भी इतना ज़्यादा इशू नहीं होगा। लेकिन अगर आप शहर से बाहर जाएं और एक्स्ट्रा लाइट्स लगा लें तो वो बेहतर रह जाएगा। इसके अलावा अगर हम इस बाइक की सीट की बात करें तो सीट जैसे कि मैंने आपको बताया कि सॉफ्ट है। अगर आप इसके जो सीट कवर है वो चेंज करवा लेंगे तो वो ही इनफ रह जाएगा। इसका जो सीट कवर है, सॉफ्ट मैश सीट कवर इसके अंदर लगा लें, वो इसके लिए बहुत बेहतर है और मेरे ख्याल में वही काफ़ी होगा अगर आप लॉन्ग टूर के लिए भी इस बाइक को लेके जाना चाहते हैं। लेकिन अगर आप बहुत कंफर्टेबल सीट चाहते हैं तो आपको सीट का फॉर्म भी चेंज करवाना पड़ेगा, जिसकी मेरे ख्याल में ज़रूरत नहीं है इस बाइक के अंदर। और उसके अलावा अगर आप चेंज करवा लेते हैं वो फिर आपकी मर्ज़ी होगी। इसके अलावा आप फिर इसके अंदर जो स्पेशल सीट कवर है वो लगाएंगे। इसके बाद अगर हम आ जाएँ इस बाइक के टायर्स की तरफ, तो टायर्स जो हैं वो मेरे ख्याल में अच्छे नहीं हैं इसके टायर्स। अगर हम शहर की बात करें तो शहर के अंदर के लिए ठीक हैं टायर्स इसके,
लेकिन अगर आप शहर से बाहर इसको लेके जाते हैं और लंबा टूर है आपका, आप 3 से 4 दिन बाद किसी जगह पे पहुंचते हैं, तो उस हिसाब से इसके जो टायर्स हैं वो अच्छे नहीं हैं। आप टायर्स को चेंज करवा लें तो बेहतर हो जाएगा। टिम्सन के टायर्स मिलते हैं, टिम्सन के GT110 के हिसाब से जो टायर्स हैं वो आप देख लें, अगर आपको मिलते हैं तो वो टायर्स इसके अंदर बेस्ट रह जाएंगे टूरिंग के हिसाब से। तो चेंजेस में अभी तक जो मेजर चेंज मैंने आपको बताया है वो सिर्फ टायर्स का है, बाकी इसके अंदर कोई ख़ास चीज़ चेंज करवाने की ज़रूरत नहीं है। ब्रेकिंग वाइज भी बाइक ठीक है, उसके अलावा बाइक कंफर्टेबल भी है, और इसके अलावा बाइक के अंदर जो शॉक्स हैं वो भी बहुत अच्छे हैं। तो चेंजेस वगैरह तो आपको कुछ ख़ास करवाने की ज़रूरत नहीं है। अब हम बात करते हैं कि इस बाइक की जो प्राइस है वो लेटेस्ट क्या चल रही है। तो सुजुकी GT110S की जो अभी लेटेस्ट प्राइस चल रही है वो है 2,29,000 रुपये, 2,29,000 रुपीज़ इस बाइक की अभी लेटेस्ट प्राइस चल रही है। और टैक्सेस वगैरह और उसके अलावा रजिस्ट्रेशन चार्जेस वगैरह मिलाकर ये बाइक आपको ऑलमोस्ट 235 तक मिल जाएगा। सो गाइस, अब हम बात करते हैं नेसेसरी आइटम्स की। आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ सकती है टूर के दौरान, तो आज हम उन सारी चीज़ों के बारे में बात करते हैं, जिसमें सबसे पहली चीज़ जो है वो है पंचर किट। एक पंचर किट आपके पास लाजमी होने चाहिए, क्योंकि आप बाइक को लेके जा रहे हैं जिसमें आपका 2-3 दिन का सफ़र एडिड है, और हो सकता है आप रात को भी सफ़र करें उसमें। तो अगर आपका सफ़र इस तरह का है तो फिर आप पंचर किट लाजमी रखें। लेकिन अगर आपका सफ़र जो है वो एक शहर से दूसरे शहर तक है, या ज़्यादा से ज़्यादा आपने फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मुल्तान की बात करें, अगर आपका टूर है मुल्तान से लेकर लाहौर तक, तो इतनी ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप मुल्तान से कराची जाते हैं, जो फासला है दरमियान में वो है 1000 किलोमीटर का, अगर आपका इतना लंबा टूर है तो फिर आपको मेरे ख्याल में पंचर किट अपने साथ रखनी चाहिए। खुदा न खास्ता कभी भी बाइक पंचर हो सकता है और आपको 3 से 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर के दायरे में कोई भी ना मिले, तो कुछ भी हो सकता है। तो इस हिसाब से आप पंचर किट अपने साथ रखें। इसके अलावा आपके पास पावर बैंक भी होना चाहिए। पावर बैंक आपके मोबाइल को जब भी आपको ज़रूरत पड़ेगी तो मोबाइल आपका चार्ज हो सकता है उससे, कम से कम 10,000 mAh का पावर बैंक अपने साथ रखें। इसके अलावा आपके पास मोबाइल होल्डर भी लाजमी होना चाहिए। मोबाइल होल्डर से आपको फ़ायदा ये हो जाएगा कि मोबाइल को वो होल्ड करके रखेगा, बेशक हाई स्पीड पे ही हो। अच्छा, मोबाइल होल्डर भी 2 किस्म के होते हैं, एक होता है फारिग क्वालिटी का, एक अच्छी क्वालिटी का होता है। तो आप 1000 रुपये से ऊपर वाला कोई मोबाइल होल्डर लें, क्योंकि 1000 से नीचे वाला जो मोबाइल होल्डर है उसकी क्वालिटी अक्सर फारिग ही होती है। इसके अलावा आपके पास अगर आप पावर बैंक नहीं रखते तो कम से कम आपके पास चार्जिंग सिस्टम होना चाहिए बाइक के अंदर। इसकी जो मैक्सिमम प्राइस होती है वो 1200 से 1500 के दरमियान, फिर आप अच्छे वाले पे जाते हैं तो वो 2000 से 2500 तक भी चला जाता है। इसका फ़ायदा ये होता है कि मोबाइल के आपको जो मोबाइल है उसको सही चार्ज भी कर देता है और आपको टेंशन भी नहीं होती। इसके अलावा अगर आप 4 इंडिकेटर स्विच लगा लेते हैं, ये आपके अपने ऊपर है, आप 4 इंडिकेटर स्विच लगाएं या ना लगाएं, लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा कि अगर आपका ज़्यादा लंबा टूर है तो 4 इंडिकेटर स्विच लगा लें। इसके अलावा आपके पास टूल किट होनी चाहिए। आपका जो हेलमेट है वो कम से कम अच्छा होना चाहिए, क्योंकि सेफ्टी इज़ फर्स्ट। सेफ्टी आपने पहले रखनी है, क्योंकि घर से आप 1000, 1500, 2000 किलोमीटर दूर जा रहे हैं, तो अपनी सेफ्टी पे आपने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। हेलमेट आपने अच्छे वाला अपने साथ रखना है। उसके अलावा सेफ्टी बार भी आपने लगा लेना है बाइक के अंदर, जिससे फ़ायदा ये होगा कि अगर खुदा न खास्ता आपका एक्सीडेंट होता भी है तो वो टैंक को और इंजन को बचा लेगा। और उसके अलावा मैं आपको सेफ्टी किट भी रिकमेंड करूँगा जो कि आपकी पूरी बॉडी को सेफ़ रख सकती है। इसके अलावा एक्स्ट्रा इंजन ऑयल भी रिकमेंडेड है। वो उस सूरत में है कि अगर आपका जो टूर है वो कम से कम 1000 किलोमीटर तक का है। कुछ इंजन ऑयल्स होते हैं जो कि 1000 के बाद चेंज होते हैं, लेकिन आजकल जो मोस्टली आ रहे हैं वो मैंने भी सुने हैं कि 2000 तक चल जाते हैं। तो अगर आपका 1000 से ऊपर है, 1500 तक है, 2000 तक है, तो आप रखें अपने साथ इंजन ऑयल, क्योंकि 2000 किलोमीटर जब आपने जाना है तो 2000 वापस भी आना है। तो इसी वजह से आप इंजन ऑयल अपने साथ एक एक्स्ट्रा रख लें। इसके अलावा सैडल बैग्स, ये ऑप्शनल है, ये भी आपकी मर्ज़ी है कि आप लगाएं या ना लगाएं, क्योंकि अगर आप सोलो राइडर हैं तो आप बैक सीट पर अपना सामान रख सकते हैं। सैडल बैग्स की फिर ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन अगर आप लगाते हैं तो वो भी एक अच्छी चीज़ हो जाती है। इसके बाद अब हम बात करते हैं कि क्या आपको इस बाइक को टूरिंग के हिसाब से ख़रीदना चाहिए या फिर नहीं ख़रीदना चाहिए। अब अगर आपका जो टूर है वो शहर तक लिमिटेड है, मतलब आप एक शहर से दूसरे शहर जाते हैं, फिर दूसरे से तीसरे, जैसे कि मुल्तान से आप लाहौर चले गए, फैसलाबाद, इस्लामाबाद, या फिर मुल्तान से आप दूसरी साइड पे चले गए जो कि कराची की साइड है, कराची की साइड चले गए, आप सिंध वाली साइड को आपने एक्सप्लोर किया। अगर आप यहाँ जाते हैं तो मेरे ख्याल में कोई इशू नहीं है, आप इस बाइक को ख़रीद सकते हैं। लेकिन अगर आप नॉर्दर्न एरियाज़ की तरफ जाना चाह रहे हैं तो नॉर्दर्न एरियाज़ की तरफ मैं रिकमेंड करूँगा कि आप इस बाइक को ना परचेज़ करें। उसकी रीज़न ये है कि एक इशू इस बाइक के अंदर आपको फेस करना पड़ रहा है। जब आप बाइक ख़रीदते हैं तब से ये इशू है इसके अंदर, जो कि है इसकी कम ग्राउंड क्लियरेंस का।
ग्राउंड क्लियरेंस कम होने की वजह से ये बाइक नीचे से लगता है। अब अगर आप नॉर्मल स्पीड ब्रेकर पे भी जाएँ तो अक्सर वहाँ पर भी लग जाता है। और जब आप टूर करेंगे, जब आप ख़ासतौर पे नॉर्दर्न एरियाज़ का टूर करेंगे तो वहाँ तो बहुत सारी ऐसी रोड्स आती हैं जो पथरीली रोड्स होती हैं, जो रोड ख़राब होती हैं ज़रा, तो वहाँ पर फिर ज़्यादा मसला हो जाता है। इसी वजह से मैं रिकमेंड करूँगा कि अगर आप नॉर्दर्न एरियाज़ की तरफ जाना चाह रहे हैं इस बाइक के ऊपर, तो आप ना इस बाइक को ख़रीदें। अगर आपका टूर जो है वो स्ट्रेट रोड का है तो आप कोशिश करें कि उसके लिए ठीक है ख़रीद लें, क्योंकि इतने झटके वहाँ पर नहीं आते, रोड्स अक्सर अब बन चुकी हैं। सो गाइस, ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद आपको वीडियो पसंद होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें और मेरे चैनल को बाइक में न को लाजमी सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।